अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप जी सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है आप जहाँ रहें खुश रहें बात रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन, एक नई खूबसूरत मॉर्निंग, एक नया व्लॉग पाकिस्तान से आपके लिए लेके आ गई हूँ। चलें जी व्लॉग को शुरू करते हैं। सुबह मॉर्निंग का टाइम है। हम लोग जी सुबह को उठे हैं और सुबह हमारी होती है 12 बजे, 1 बजे सुबह तो नहीं होती, दोपहर ही होती है। हम लोग करेंगे जी अपना ब्रेकफास्ट, और ब्रेकफास्ट में जी तले हुए नान, आय हाय 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 कहना थी ते कोई जवाब ही नहीं ना आएगा। और ये जो फ्राई होते हैं ना नान और साथ में एग, ये तो मुझे बचपन से ही बड़े पसंद है। बहुत मेरा दिल होता था मैं सुबह ये फ्राई किया हुआ ऐसा रोस्ट हुआ हुआ ना, जैसे बहुत कड़क वाला वो वाला नान हो, फ्राई एग हो, साथ में चाय हो, बड़ा मज़ा आता है सच में। आज तो वही खाने खा खा के मैनू तो यह लगता कि मैं मोटी ना हुई हूँ, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। जैसे ही आप खाना खाते हैं तो फिर मैं सुबह जैसे 1 बजे 12 बजे खाना खाया, फिर रात को हम लोग सिर्फ डिनर ही करते हैं। नाश्ता तो होता ही नहीं है, एक हिसाब का ब्रंच ही होता है। तो यहाँ पर जी बस बाजी काम वाली कर रही थी सारी घर की क्लीनिंग, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं आप लोगों को दिखा दूँ हमारा खूबसूरत छोटा सा कार। और ये वाले जो आजकल ये बन रहे हैं ना वार्डरोब, और इस तरह से ये कॉर्नर, ये पहले बनते थे, आजकल ऐसे बिल्कुल भी नहीं बनते। यहाँ पर जी मेरी बहुत ही बड़ी एक तस्वीर लगी हुई है खूबसूरत जी। हस्बैंड ने जगह जगह रूम में ना तस्वीरें लगाई हुई हैं ऐसी बड़ी कर कर के। तो मैंने जी बस उतार दी हैं इनको। अब करेंगे रैप और पैकिंग करेंगे इसकी। मैंने यूके में तो नहीं लेके जानी है, लेकिन मैंने कहा मैं इसको उतार देती हूँ, क्योंकि कमरों में अक्सर होता है जी मलाद वगैरह करवाते हैं तो फिर ये अच्छा नहीं लगता। तो बस जी शुरू में हस्बैंड को शौक़ होता था, तो बस इसी फिर लाइयाँ तस्वीरें सारे कमरे जो मेरे भी कमरे में उधर भी लगी हुई हैं, तो वो उतार के उसको मैंने पैक कर दिया। अखबार लेके ना उनमें मैंने पैक कर दिया। तो यहाँ पर ये देखे जी हम लोग छत पे जाके कपड़े नहीं फैलाते हैं, ऐसे ये बना हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग ना तारें लगा के ना तो यहाँ पर ही कपड़े डाल देते हैं तो सूख जाते हैं। तो ये बस जी यहाँ पर बाहर बाहर का व्यू देखें कितना खूबसूरत है। बारिश तो होती नहीं है, अगर होती है तो थोड़ी सी होती है फिर ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद इतनी गर्मी आया है, बहुत गर्मी है। पर यूके में तो गर्मी आती नहीं है, आती है तो वैसी गर्मी नहीं होती है कि आपको स्वेट हो, आपको पसीना आए, वैसी गर्मी नहीं होती। इसीलिए वहाँ पर इतनी ज़्यादा बीमारी हैं। यहाँ पर ना कोई कुछ ब्लड प्रेशर है, ना कुछ है, ना कुछ है, ना है फीवर है, कुछ नहीं होता इस मुल्क दे विच, क्योंकि हम लोग यहाँ के ही पैदा हुए होते हैं। और यहाँ पर जी बस फुल फेस एसी ऑन था, और हम लोग बस सुबह का खाना जो दोपहर का खा के, तो यहाँ पर मैंने कहा चलो अब थोड़ी सी घर की क्लीनिंग भी करवाते हैं रूम की। तो यहाँ पर मेरे 2 सूट ना स्टिच करके आ गए थे, तो ये क्लिप मैंने बना के रखे हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं इसी में ऐड कर देती हूँ। बाज़ान इग्नोर करना, बच्चे फैमिली सारी इकट्ठे हुए हुए नहीं, तो बच्चे फिर तुहानू पता जिथे बच्चे होते रोंदे तो है नहीं ना। तो ये देखे जी ये एक सफ़ायर का सूट था, बहुत ही प्यारा, और मैंने इसको इस तरह से स्टिच करवाया था, बहुत ही खूबसूरत। तो यहाँ पर ये मैंने कहा मैं आपको इसका फुल डिज़ाइन दिखा देती हूँ, पहले भी दिखाया ही हुआ है। तो यहाँ पर ये बस जी मैंने कहा इसको काफ़ी पुराना क्लिप था तो मैंने ऐड कर दिया कि आप लोग भी डिज़ाइन देख लें कि ऐसे ये यहाँ पर पाकिस्तान में डिज़ाइन चल रहे हैं, दुपट्टों पर लेसें और डिफरेंट ऐसे डिज़ाइन बन के। तो एक ये भी सफ़ायर का ही है, ये भी बहुत ही प्यारा। मैंने आपको जैसे पाकिस्तान आई थी तो ये सूट दिखाए थे, और भी बन के आए हैं, वो मैंने साथ साथ पहने भी हैं और दिखाए भी हैं, और भी काफ़ी ज़्यादा हैं। तो वो इंशाल्लाह यूके जाऊंगी तो फिर आप लोगों को सारे डिज़ाइन दिखाऊंगी। बड़ी मेहनत से हर डिज़ाइन मैंने दर्जी से दे के ना तो स्टिच करवाए हैं। और अच्छा मुझे याद आ गया, एक दफ़ा कोई पूछ रहा था कि ये दर्जी के स्टिच नहीं किए हुए, यहाँ पर मैं दर्जी से ही कपड़े स्टिच करवाती हूँ। मेरे सारे कपड़े सर्दियों के गर्मियों के उन्होंने ही अब स्टिच किए हैं, और वही सारा डिज़ाइन करते हैं। बहुत प्यारी उनकी जो है ना सिलाई इतनी अच्छी है ना माशाल्लाह, बहुत प्यारी सिलाई करते हैं, इतनी इतनी सफाई होती है ना। तो यहाँ पर ये देखें जी ये 3 पीस है, लेकिन प्रिंट शलवार कमीज़ का इस तरह से है, ट्राउज़र और शर्ट का, और साथ में दुपट्टा है। और मुझे ऐसे लग रहा था कि पाकिस्तान च आके ना 3 पीस सूट पाउन का ना अपना ही कोई मज़ा। यूके में आपको पता है कि हम लोगों ने कोट पहनने होंगे ने, तो फिर दुपट्टे एडे एडे वड्डे लेते नहीं जाते। और पाकिस्तान में ये 3 पीस जो सूट पहनते हैं ना, इनका तो कोई अपना ही मज़ा है ना। और फुल सूट पहन के इतना अच्छा लगता है ना, आय हाय है। यूके में हम लोग ज़्यादातर स्कार्फ लेते हैं। यहाँ पर ये देखे जी बेटी भी बना रही थी, और यहाँ पर जी बेटी लूडो खेल रही थी। देखे छोटे छोटे बच्चों को लूडो खेलने का कितना शौक है। बेटी को बिल्कुल भी नहीं शौक था, लेकिन यहाँ पर आके ना वो फ्रेंड्स कह रही हूँ कज़न्स के साथ मिलके खेलती है, तो उसको सारी लूडो आ गई है। तो उधर घर में अकेली होती थी, तो मैंने तो कभी ये लूडो खेली नहीं है,
तो मुझे ना ही इतना शौक़ है ये गेम वगैरह खेलने का। तो वो कज़न्स के साथ बैठ के तो लूडो खेल रही थी, मैंने एसी लगा दिया था, इतनी कि कोई गर्मी है ना, तो बिल भी फिर ओहो ਜਿਹੇ ही आए ने, बड़े सोहने सोहने। यहाँ पे ये देखें कितनी क्यूट सी लिटिल बेबी है, बहुत ही प्यारी है, मेरी नीस की बेटी है, बहुत ही खूबसूरत है माशाल्लाह माशाल्लाह। मैंने फेस नहीं दिखाया, मैंने कहा नज़र लग जाएगी, इतनी प्यारी है। मैंने बेटी को चिप्स बना के दिए तो वो कह रही है मुझे भी खिलाओ, इतनी प्यारी है ना माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह ताला इसको नज़रे बद से बचाए, देखे कितनी क्यूट लग रही है। मुझे तो दिल करता है ऐसे उसको बिठाया मैंने उसको, वो आराम से, वो तंग भी नहीं करती है, वो बिल्कुल भी तंग नहीं करती। तो यहाँ पर ये देखे जी, मैंने फिर दूसरे दिन का भी क्लिप ऐड किया, मैंने कहा चले साथ साथ क्लिप ऐड करती जाऊँ, क्योंकि मेरे पास कोई, मैं ट्राईपॉड तो लगा कोई नहीं रही हूँ, हाथ से फ़ोन पकड़ती हूँ और लगा देती हूँ। तो यहाँ पर ये भी सूट जो मैंने इंग्लैंड से लिया था ना, वो भी मैंने पहना। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी है, खुले खुले कपड़े पहनने को दिल करता है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, मोटे कपड़े तो बिल्कुल भी देखने को दिल नहीं करता। तो यहाँ पर बस हम लोग अब और कामों की तैयारियों में लग गए थे, तो बड़े दिनों के बाद वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो वॉइस ओवर ही नहीं होती, पता नहीं दिल ही नहीं कर रहा। मेरा था बस इंजॉय करने आई हूँ तो इंजॉय करूँ, लेकिन मैंने कहा चलो जी साथ साथ व्लॉग भी डालते हैं। तो यहाँ पर ये देखे जी, शेजान दी बोतल को देख के किरा किरा बचपन याद आया, सारे बचपन याद आए उन्हें। बेटी कहती जी मुझे चॉकलेट चाहिए, तो मैंने चॉकलेट खानी है, तो मैंने कहा चलो जी, मैंने फ्रिज से निकाली चॉकलेट और उसको दी। तो अब मैं नीचे जा रही थी और चॉकलेट, और यहाँ पर जी लाइट का कोई सिस्टम नहीं है। लाइट पहले तो बिल्कुल नहीं जाती थी, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लाइट ना जाना शुरू हो गई है, पता नहीं क्या रीज़न है, क्या वजह है। यहाँ पर ये देखे बादल तो हुए हैं, शाम का टाइम है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, बर्दाश्त से बाहर गर्मी है। ना कोई बाहर जा सकता है, ना कोई काम कर सकता है। रात को यहाँ पर बाहर निकलते हैं लोग, दिन को तो सारा दिन अपने घरों में जो एसी लगा के और साथ में पंखे लगा के, कूलर लगा के बैठे रहते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। इस वास्ते कहते हैं ना, गर्मियाँ च कोई जिधर घर मेहमान बन के भी ना जाओ, तो कोई मेहमान बन के भी ना आवे, क्योंकि यहाँ पर कुकिंग करना सारा सबसे बड़ा चैलेंज है, बहुत मुश्किल। यहाँ पर इतनी गर्मी में खड़े होकर एक रोटी भी पकाओ ना, तो इतनी गर्मी लगती है, इतनी गर्मी लगती है। इसलिए लोग जो है ना, यहाँ से पाकिस्तान से ये नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं अपनी वेकेशन करने के लिए। तो जिन्हें रहते होते स्वाद ते गिलकत है, तो मैं कहनी उन्होंने की ज़िंदगी कितनी खूबसूरत होएगी। और यहाँ पर जी नंद बना रही थी रोटियाँ, तो मैंने कहा चलो मैं वीडियो ही बना लेती हूँ कि रोटियाँ बड़ियाँ पतलियाँ पतलियाँ तो बढ़िया बढ़िया रोटियाँ यहाँ पर बनाते हैं वो। मैं छोटी जी रोटी बनाती हूँ, वो बहुत तवे जितनी रोटी लंबी बनाती हैं। तो यहाँ पर जी हमारे बनाई थी दाल, और दाल के साथ चावल तो बहुत ज़रूरी है। हमारे घर में लाहौर में चावल बहुत शौक़ से खाए जाते हैं, हर किसी सब्ज़ी के साथ तो नहीं, दाल जो भी बनी हो चावल ज़रूर बनते हैं। कड़ी चावल हो गए, मसर चावल हो गए, दाल चावल हो गए, हलीम चावल हो गए, बड़े शौक ना खाते जाते। तो यहाँ पर जी बस शाम के डिनर का इंतज़ार था, वही डिनर रेडी हो रहा था, और सब मिलके ये डिनर रेडी कर लेती हैं, और हम लोग फिर बैठ के डिनर किया। उसके बाद जी आइसक्रीम तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है, और सब के डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स होते हैं, जो जो पसंद करता है। तो यहाँ पर जी मेरा तो फेवरेट और मेरे हस्बैंड का फेवरेट और घर का सबका फेवरेट है कुल्फ़ा, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी है यहाँ पर। और ये देखें जी, ये दूसरे दिन का मैंने एक और क्लिप ऐड कर दिया, मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। यहाँ पर जी 10वें मुहर्रम को मैंने खीर बनाई थी, लेकिन थोड़ी सी लेट हो गए, तो जो जिरे कुक ने, जिरे शेफ ने खाना पकाते ने, उन्होंने कोल ऑर्डर्स नहीं थी साढ़े लैन वाले, तो फिर असीं कहा जी चलो असीं 2-3 दिन बाद ही पका लाँगे। तो यहाँ पर जी पकी है हलीम, मीट की, जो छोटे गोश्त की हलीम पकाई थी, और सारे घरों में बांटेंगे इंशाल्लाह, रिश्तेदारों में भी बांटेंगे, ख़ानदान च भी वंडांगे। तो बस जी यहाँ पर वही काम हो रहा था। छोटे छोटे इतने छोटे छोटे डब्बे बनाए हैं, साथ में 2-2 नान, 3-3 नान इस तरह से दे के ना सबके घरों में दे के आएंगे। बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और बहुत दिल को सुकून मिलता है। और ये भी मुहर्रम की न्याज़ थी, और पहले तो दिल था कि हम लोग एक जो है ना बकरा लेंगे, उसको 3-4 दिन बेटी कहती थी घर में रखेंगे, और फिर उसके बाद ना मैं उसको ना इस तरह से बना के तो हम लोग करेंगे। लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो हस्बैंड ने कहा कि नहीं, बकरा जो है ना कम बीमार होइएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो यही करते हैं कि हम लोग गोश्त वैसे ही ख़रीद लेते हैं। तो इसी तरह से फिर हम लोगों ने गोश्त खरीद के, तो इस तरह से हम लोगों ने खुद पकवाई है। बहुत ही मज़े की ये हलीम बनी थी, आया हाय नाल चावल होन ते नाल अचार होवे, तो मज़ा ही आ गया सी। मैं कहनी आ खान दा, ये सारा हम लोगों ने घरों में बांटा। और बहुत उस दिन गर्मी भी थी, इतनी गर्मी थी और ये गर्म थी, और जब इसको हम लोग बांट रहे थे तो खुद को इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी। ये देखिए अब काफ़ी ज़्यादा ठंडी हो गई है। और पाकिस्तान में आके जब ये हम लोग न्याज़ बांटते हैं ना, तो मैं कहती हूँ इतना कोई अच्छा लगता है ना। यूके में भी करती हूँ मैं, लेकिन पाकिस्तान का अपना एक मज़ा है ना,
सारे घरां चो भेजना और काफ़ी फैमिली होती है, ख़ानदान होता है। तो यूके में तो जो हमारे नेबर्स और फैमिली फ्रेंड्स होते हैं हम लोग उनको ही देते हैं। लेकिन यहाँ पर न्याज़ देना, ख़त्म दिलाना बहुत बहुत अच्छा लगता है। और जहाँ पे इंशाल्लाह मैंने दाता साहब भी गई हूँ, उसका भी व्लॉग आएगा आपको इंशाल्लाह। तो यहाँ पर ये देखिए जी, मेरी जो नंद है ना वो देसी घी घर में निकाल रही थी। वो करीम को ना सेव करती रहती हैं, फिर उसका देसी घी निकालती हैं। तो मेरी तो बड़ी बाजी हैं चिन्योट में, उन्होंने मुझे दिया था कि साथ ले जाना। तो यहाँ पर ये देखिए जी, मेरे साथ में नेबर्स में बिल्ली के जो कैट के जो बेबी हैं वो भी आए हुए थे दुनिया में, तो उनको भी बेटी को दिखाया। और साथ में जी बेटी ने 2 ये चूज़े भी लिए हुए हैं, मुर्गी और मुर्गा। मैं कहनी हाँ जिरे जिरे परिंदियां भी गर्मी लगती है बेचारियां इंसानों लग रही, तो परिंदे फिर परिंदे ने देखे कितने प्यारे हैं। बेटी का बस जो शौक है, उन्हें पेट्स बहुत पसंद ने। तो इसी के साथ व्लॉग को ख़त्म करते हैं। आई होप जी बहुत अच्छा लगे। अपना ख्याल रखना, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।